नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, आपको एडवांस में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2023 शिवरात्रि का व्रत 5 चौराहे गलती से भी ना रखे, भयंकर श्राप लगता है, शिव होंगे नाराज। इसी के साथ दोस्तों, शिवजी को खुश करने के लिए कई लोग उन्हें हर दिन जल चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। ऐसा कहते हैं कि शिवजी को जल चढ़ाने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप शिवजी को इस खास तरीके से जल चढ़ाएंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा? तो आइए जानते हैं। पर साथ में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 औरतें हैं जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो पूरी श्रद्धा से पूरे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के नियम के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान केतकी के फूल नहीं चढ़ाने हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान ध्यान रखें कि पूजा में जो अक्षत आप चढ़ाएंगे वो टूटे ना हो। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना है। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर अगर आप भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। आइए जान लेते हैं। नंबर 1, ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो मानव सूर्योदय होने से पहले शिवजी को जल चढ़ाता है उसकी इच्छा जल्दी ही पूरी होती है। इसका कारण ये है कि शिवजी को ऐसे भक्त बहुत पसंद आता है जो सूर्य उदय के पहले ही उठकर नहा लेते हैं। दोस्तों, इस समय नहाना सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। सूरज की किरणों में कई तरह की हानिकारक किरणें भी होती है जो आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले जल को पवित्र कर सकती हैं। यही कारण है कि सूर्य के उगने के पहले चढ़ाया गया जल सबसे ज्यादा लाभ देता है। नंबर 2, शिवजी को जल चढ़ाते समय अगर उसमें शहद और दूध की कुछ बूंदें मिला दी जाए तो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जहां एक तरफ सफेद रंग का दूध आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आता है, तो वहीं शहद चढ़ाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगती हैं। अगर आप शिवजी से अपने प्यार या जीवन साथी की इच्छा कर रहे हैं तो इसमें दूध और शहद के अलावा थोड़ा सा केसर भी मिला दें। इस तरह जब आप केसर युक्त जल से अभिषेक करेंगे तो आपकी प्रेम से जुड़ी परेशानी जल्द ही हल हो जाएंगी। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग शिवजी को जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर बाहर आते हैं, पर अगर आप जल चढ़ाने के बाद वहीं मंदिर में बैठे कुछ देर शिवजी की आराधना करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। साथ अगर संभव हो तो जल चढ़ाने के बाद शिव चालीसा का भी पाठ करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर कौन सी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत बिल्कुल नहीं रखना है? भगवान शिव को जाते ही क्रोधित ऐसे मानवों की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। इसे शास्त्रों में घोर पाप समझा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही जरूरी समझा जाता है। इस व्रत को पूरे रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिलता है। पर दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं ये हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में दोस्तों आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की साफ मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रख नहीं सकते हैं। पहले आप 7 फेरे लें, फिर ही आप इस व्रत को कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्त नंबर 2, मन में बुरे विचार। एक बुरे मानव को महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन से हमेशा दूर रहें। ऐसे मानव की पूजा शिव कभी स्वीकार नहीं करते। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गलत सोचते हैं, तो आप महाशिवरात्रि का व्रत कभी ना करें। महादेव ऐसे मानव से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि दोस्तों अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी मन की सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा मानव को शिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का चिन्ह समझा जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को बिल्कुल ना रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर भगवान की पूजा करते हैं तो कई गुना फल एक साथ मिलते हैं। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी महादेव और मां पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे। क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्यार अटूट है। ऐसे में आप भी अपने साथी के साथ प्रेम भाव दिखाएं। दोस्त नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना से महापाप समझा जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को व्रत करने से दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग का भी छूना नहीं चाहिए, इसे पाप समझा जाता है। और वहीं जिस मानव के मन में किसी स्त्री के लिए बुरे विचार हो तो भगवान शिव ऐसे मानव को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे मानव की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। वही कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखेगी। महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां जरूर रखें। खासतौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी लड़की व्रत को भली भांति पूरा करती है तो उसे महादेव जैसा पति मिलता है। इसी के साथ दोस्तों महाशिवरात्रि की पूजा में न भूलें ये चीजें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे आसान बताई गई है। माना जाता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलते। दोस्तों अगर आप भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा जरूर अर्पण करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूरी कृपा हासिल हो सके। दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खाते हैं तो आपका व्रत पूरा हो जाता है। ऐसे मानव को धन, यश सब कुछ हासिल हो जाता है। इस दिन आप कटोरा जरूर खा ले। दोस्तों महाशिवरात्रि पूजा विधि भी कुछ इस तरह से है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। दोस्त तो इस दिन आप घर या शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करें। रात के समय भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाकर विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, कुश पर धूप
दीप आदि श्रद्धा भाव से अर्पित करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा कर पूजा पूरी करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन आप शिव जी की पूजा करके विधि विधान से इस व्रत को पूरा करें ताकि महादेव की कृपा आपको हासिल हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।